हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशी टूरन है। और जो ये पार्टनरशिप की हमारी जो सीरीज़ है कंप्लीट मैथ की दिव्यास्त्र की, तो पार्टनरशिप की आपको इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन की मिल जाएगी आपको जब हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, जोश विदोस टेलीग्राम चैनल है मेरा ये। और साझेदारी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, हमें इसमें पहले में रेशो निकालना है प्रॉफिट का, तो कैपिटल में दी हुई है। और एक बात बता दूं कि हम इसमें सारे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू में टी। तो इसका पहला क्वेश्चन है 6A इज इक्वल टू 8B इज इक्वल टू 10C। तो अब हम इनको तीनों को इनके पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने में ये हो जाएगा 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C। अब हम तीनों को इनके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 120 नहीं, 120 नहीं, 60 आ जाएगा। 60 को हम जब इनसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 15 और C डिवाइड बाई 12। तो यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। प्रॉफिट का रेशो है पी और क्यू का, और पी और क्यू का प्रॉफिट का रेशो है 5:8। और टाइम का रेशो है 3:5। तो अब हम जब कैपिटल निकालेंगे तो कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू पी बाई टी। पी बाई टी हो जाएगा। तो पी बाई टी यानी कि पी बाई टी करो तो 5/3 इज इक्वल टू 8/5। तो ये हो जाएगा 25:24, यानी कि ऑप्शन 25:24 यानी कि ऑप्शन डी। ए बी सी का रेशो दिया हुआ है, जिसमें कि टाइम का रेशो दिया हुआ हमें। टाइम का रेशो क्या है? टाइम का रेशो है 2:1:8। और पी का रेशो है प्रॉफिट का 3:4:2। हमें निकालना है सी का। सी का हमें फॉर्मूला बताया, तो पी बाई टी हो जाएगा, यानी कि 3/2 4/1:2 तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3/2, 4 और 1/4। अब इनका नीचे का एलसीएम आ जाएगा 8। और 8 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, तो 4 तिये 12। अब 8 एलसीएम है तो 32, और 8 एलसीएम है तो सॉरी एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4। एलसीएम 4 हो जाएगा। तो अब हम इन नीचे वालों का एलसीएम आ जाएगा 4। तो अब हम 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी कि 6 अब 4 यानी कि 16 हो जाएगा। 4 × 4 और यहाँ पे 1, तो यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन 4 में इसने कहा है रेशो दिया हुआ हमें टाइम का और पी का। सी का हमें रेशो निकालना है। तो पी का रेशो कितना दिया हुआ है? 3, 2 और 7। और पी का दिया हुआ हमें 4, 3 और 14। 4, 3 और 14। तो हमें इसी का फॉर्मूला में पता पी बाई टी, यानी कि 4/3, 3/2 और 3/2। और जब हम इसको करेंगे तो 14/7, यानी कि ये हो जाएगा 2। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4/3 तो है यही, 3/2 और 2/1। नीचे का एलसीएम 6, जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 और 8 एलसीएम
6, 3, 9 और 12, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 8, 9 और 12, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 में टाइम का रेशो दिया हुआ हमें कितना, 1977 और 84, और पी का दिया हुआ हमें प्रॉफिट का 3:2:4। सी का हमें निकालना है, तो वही फार्मूला 3/99, 2/77, 4/84। जो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/33, 2/77 और 1/21। जब हम इसका नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम इसका आ जाएगा 3, एलसीएम हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 231। जब हम 231 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो आ जाएगा 7:6:11। ये हमारा एलसीएम है नीचे का। जब हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जो 33 इसको 7 पे डिवाइड करेगा, और जब 77 इसको 3 पे डिवाइड करेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 21 इसको 11 पे डिवाइड करेगा। अब हमारे पास हम इसने हमें 48,000 इसका टोटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है ABC की। तो इनका टोटल का सम हो जाएगा 11 और 6 17, और 17 और 6 23, 17 और 11 और 6 17, 17 और 7 24। तो 24, जब हम 24 हमारा टोटल आ गया रेशो, और 48,000 हमें दिया हुआ है, तो एक रेशो आ जाएगा 2000 के बराबर। और हमें निकालना किसका है, ए का। तो ए का कितना आ जाएगा 14,000, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 6 में हमें कैपिटल का रेशो कितना दिया हुआ है, ए रेशो बी का जो कैपिटल है वो कितना दिया हुआ है 15,000 और 30,000। तो रेशो हो जाएगा हमारा 1:2। और प्रॉफिट का रेशो कितना दिया हुआ है 1:5। हमें टाइम का निकालना है, तो टाइम का हमें पता है P/C हो जाएगा, यानी कि 1/1 P/C, यानी कि 5/2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा टाइम का रेशो 2:5 जब ऊपर मल्टीप्लाई हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 7 में ABC का रेशो दिया हुआ है, इसका कैपिटल का रेशो 3:4:8, और प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है 2:3:5। टाइम का हमें निकालना है, तो टाइम का हमें पता है क्या हो जाएगा, टाइम का 2/3, 2/3, 3/4, 5/8। जब हम तीनों का नीचे का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास तीनों का एलसीएम हो जाएगा, इसका 8 8 दिया 24 एलसीएम हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 4 6 24, 6 3 18, और 8 3 5 15, तो 16:18:15, यानी कि ऑप्शन डी। ABC का रेशो क्या दिया हुआ हमें, कैपिटल का रेशो दिया हुआ शुरुआत में क्या 8 6 और 3, और प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है 5 8 और 4। टाइम का निकालना है, तो 5 टाइम का हमें निकालना है, तो 5/8, 8/6, 4/3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/8, यानी कि 4/3, और ये भी 4/3। नीचे एलसीएम आ जाएगा 24 जब ऊपर जाएगा 3 15, 8 32, और बस यहीं से हमें देख लेना कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन सी बन रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 9 में
ए बी सी का रेशो दिया हुआ है, सी का रेशो दिया हुआ हमें 5, 7 और 4। पी का रेशो दिया हुआ है 45, 42 और 28। टी का रेशो हमें निकालना है, तो 45/5, 42/7 और 28/4। ये तो आसान से आई है। तो 9, 6 और 7 यानी कि 9, 6, 7 यानी कि ऑप्शन ए में क्या कहता है, वो ए और बी का जो रेशो है वो प्रॉफिट का रेशो इसने दिया हुआ हमें। प्रॉफिट का रेशो, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 2:5 है, और कैपिटल का रेशो दिया हुआ 7/5। अब जो ए ने इन्वेस्ट की मनी वो कितने महीनों के लिए, 6 महीने के लिए, और बी ने इन्वेस्ट कितने महीनों के लिए वो हमें बतानी है। तो हम मान लेंगे x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/5, 7 6 42, 5x, 5 से 5 गया, x ऊपर चला गया और x की वैल्यू आ गई जब 2 से इसको काट 21, तो यानी कि 21 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 11वें में पी और क्यू का रेशो दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है, कैपिटल का प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है 4:3, और कैपिटल का रेशो दिया हुआ है 4000 और 6000 यानी कि 2:3 हो जाएगा। और अब इसने कहा है कि जो पी है वो 1 साल के लिए यानी कि 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट करता है, और अब हमें बताना है कि जो क्या हुआ वो कितने महीने, हम x मान लेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, x ऊपर चला जाएगा, x जब ऊपर चला जाएगा तो 12 दूनी 24 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो हमें बताना है कितने महीनों बाद उसने ज्वाइन किया क्या उन्हें, तो क्या उन्हें आफ्टर हाउ मैनी मंथ, तो x की वैल्यू आई है 6 यानी कि ये 6 महीनों तक ये रहा, और कितने महीनों तक इसने, यानी कि हम इस कितने महीनों के बाद इसने ज्वाइन किया, तो हम 12 में से इसको माइनस कर देंगे यानी कि 6 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12वें में पी और क्या ए और बी का रेशो दिया हुआ हमें कितना, प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है 2:1 में, और जो सी का रेशो है वो 45,000 और 30,000 है, यानी कि 3:2 आ जाएगा हमारा। और इसने कहा है कि बी ने कब ज्वाइन किया, यानी कि ए ने तो 12 महीनों के लिए ही ज्वाइन किया है, जब 1 साल के अंत में एंड के ईयर में वो प्रॉफिट को काउंट कर रहे हैं, तो इसका हम एक्स मान लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स ऊपर चला जाएगा, यहीं से इसको काट लो पहले, 6 7 18, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। तो 9 महीनों तक वो रहा, अब 9 महीनों तक उसने वो रहा, लेकिन कितने महीनों के बाद उसने ज्वाइन किया, यानी कि हम 12 में से 9 माइनस कर देंगे, यानी कि 3 महीनों के बाद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 13 में क्या कहता है, रवि और कवि ने रवि और कवि का जो सी का रेशो दिया हुआ हमें 8,000 और 72,000, यानी कि रवि और कवि का रेशो है 8,000 और 72,000, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 8 8 1 8 और 8 8 9 72, यानी कि 1:9। अब हमें बताना है कि उनके प्रॉफिट का रेशो क्या है साल के अंत में, जब हमारा टाइम ना दिया गया हो या सेम हो, तो जो प्रॉफिट का रेशो होगा वही कैपिटल का रेशो होगा। कैपिटल का रेशो 1/9 है, तो उसका भी रेशो 1/9 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टाइम सेम है तो P = C हो जाएगा, वही बात है। क्वेश्चन 14 में एक्स और वाई का सी का रेशो दिया हुआ हमें, और प्रॉफिट का रेशो में पूछ रहा है साल के अंत में, यानी कि टाइम सेम है दोनों में, तो कैपिटल का रेशो क्या है 5:4 है, और टाइम हमारा सेम है, तो पी का रेशो भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा 5:4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।